नमस्कार मित्रों। प्रभु की भक्ति किस तरह की जाए कि प्रभु के दर्शन हो जाएं, प्रभु के साक्षात्कार हो जाएं, ये बाकी किसी और पुस्तक में आपको शायद ही कहीं देखने मिले। आप किसी भी पंथ को मानते हो, आप अपने आप को किसी भी धर्म का कह लें, कुरान में या बाइबल में जो भी आपको सबसे बड़ी चीज़ मिल सकती है वो आपको स्वर्ग मिल सकता है। और आज वैज्ञानिकों ने इस धरती को ही स्वर्ग बना दिया है। जो भी विवेचन आपको बाकी किताबों में स्वर्ग का मिलेगा, आज हमारे पृथ्वी में ही वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। कोई भी समर्थ व्यक्ति इस जीवन में ही तथाकथित उन स्वर्गों का उपभोग कर सकता है। भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जो स्वर्ग को भी क्षणिक बतलाती है। उपनिषद बतलाते हैं क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशन्ति। जब तक आपके पुण्य हैं, जब तक आप अच्छे काम हैं, तब तक आपके पास स्वर्ग है। जैसे ही आपके उन पुण्यों का प्रताप खत्म हुआ, फिर आप पृथ्वीलोक में आ जाते हो। आज आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया और जब तक आपके पास पैसा है तब तक आप स्वर्ग का उपभोग कर सकते हो। जो भी स्वर्ग का वर्णन है, जो भी स्वर्ग की चीज़ें हैं, उनका आप उपभोग कर सकते हो। लेकिन जैसे ही पैसा खत्म हुआ, फिर आप सामान्य जीवन में आ जाओगे। भगवत गीता आपको बतलाती है कि एक ऐसा सुख, एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा आनंद जो टेम्पोरल नहीं है, जो स्थायी है, जो किसी चीज़ के ख़त्म होने से ख़त्म नहीं होता, किसी चीज़ के बढ़ने से बढ़ता नहीं है, जो हमेशा है, जो हमेशा एक सा रहने वाला है, वह अपने अंदर ही है। वह परमात्मा का आनंद है, वह आत्मानंद है। परमात्मा के साथ मिल जाने में वह आनंद है। और यह सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, जो कि एक मनुष्य को यह अवसर देता है कि वह भी ईश्वर बन जाए, वह भी परमात्मा के स्तर तक पहुंच जाए, क्योंकि वह भी परमात्मा का ही अंश है। उसमें वह शक्ति है, उसमें वह सामर्थ्य है कि वह ईश्वर बन सके। और भगवत गीता में वह विधि बतलाई गई है कि किस तरह व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच सकता है, किस तरह वह ईश्वर हो सकता है, किस तरह वह ईश्वरीय गुणों को धारण करके ईश्वरीय आनंद का उपभोग कर सकता है। भगवान कहते हैं मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निविशिष्यसि मयि एव अथ ऊर्ध्वं न संशय। मयि एव मन आधस्व, मेरे ही ऊपर मन को रख दो। मयि बुद्धिम निवेशय, बुद्धि का भी निवेश मेरे ही अंदर कर दो। अर्थात मन मेरे ही बारे में सोचे, मेरे ही मन हो जाए, प्रभु के मन हो जाए, मन में प्रभु ही प्रभु रहें, बुद्धि भी प्रभुमय हो जाए। निविशिष्यसि मयि एव अथ ऊर्ध्वं न संशय। तो आप मेरे में ही प्रवेश कर जाओगे, मेरे में ही हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर ईश्वर को पाना है, ईश्वर ही बन जाना है, तो मन और बुद्धि दोनों ईश्वरमय हो जाएं। कहने में तो बड़ा आसान है कि मन ईश्वरमय हो जाए, बुद्धि ईश्वरमय हो जाए, लेकिन होगा कैसे? क्योंकि बुद्धि का सबसे बड़ा उपकरण मैं हूँ। मैं मतलब अहंकार। जितना आप बुद्धि को दौड़ाओगे उतना ही वो अहंकार को बढ़ाएगी। अगर बुद्धि को ये पता चल जाए कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी, तो अहंकार इतना बड़ा हो जाएगा कि वह अपने आप को ईश्वर मानने लगेगा। जहाँ भी बहुत संपदा आ गई, जिसके पास भी, चाहे वो पुराने ज़माने के दैत्य रहे हों, चाहे आधुनिक ज़माने के हों, वो अपने आप को ईश्वर मानने लगे। बहुत सारे ऐसे संगठनों के नेता हैं, बहुत सारे ऐसे धार्मिक पुरुष हैं, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पुरुष भी हुए हैं जो अपने आप को ईश्वर मानने लगे, क्योंकि यह बुद्धि का गुण है। जब बुद्धि संघर्ष करती है, विजेता होती है, तो अपनी ईगो को बढ़ाती है। अगर बुद्धि ईश्वर का नाम भी लेगी तो कहेगी मैं ईश्वर का नाम ले रही हूँ, मुझे मिलेगा। ईश्वर क्या देगा? ईश्वर मुझे देगा तो ही तो मैं जपूंगी। बुद्धि
का यह स्वरूप है, ये इसका प्राकृतिक गुण है। तो बुद्धि को ईश्वर के अंदर समर्पित कर देना, वो भी बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे, बहुत दुष्कर कार्य है। क्योंकि बुद्धि तो पहले ही प्रश्न उठाएगी, भाई भगवान की पूजा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा? भगवान की शरण जाने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा? सबसे पहला प्रश्न बुद्धि ही करती है। बुद्धि का ईश्वर में निवेश हो जाए, यह अंतिम अवस्था होती है। पहली बात तो आपकी इंद्रियां नियमित हो जाएं, नहीं तो बुद्धि इंद्रियों के पीछे दौड़ती रहती है, क्योंकि उसी में उसे मज़ा आता है, उसी में उसके ईगो की मसाज होती है। बुद्धि का मुख्य कार्य है आपकी ईगो की मसाज करना, ईगो के लिए मसाज ढूंढना कि दूसरा व्यक्ति आए और मेरी तारीफ़ करे, मेरे आगे झुक जाए, मुझे नमस्कार करे। इस ईगो की मसाज करवाना बुद्धि का मुख्य कार्य होता है। और इंद्रियां उसके लिए सब्जेक्ट ढूंढती हैं कि किस बंदे को पकड़ना है, क्या चीज़ मुझे मिल जाए कि दुनिया मुझे सलाम करने लगे। इंद्रियां उस टारगेट को ढूंढती हैं, बुद्धि उसको पाने में लग जाती है और फिर अपने ईगो को बड़ा कर लेती है। ईगो, हर मसाज से ईगो बड़ा होता जाता है। इसलिए बुद्धि का निवेश ईश्वर में हो जाए, ये तो बहुत बाद की अवस्था आती है। ऐसी अवस्था जिसको गाली देने से भी कोई फ़र्क ना पड़े, जिसको तारीफ़ करने से भी फ़र्क ना पड़े, जिसको चाहे आप धूप में सुला दो या एसी में सुला दो बराबर है, जिसको चाहे ठंडे में डाल दो गर्म में डाल दो सब बराबर है। जब तक ऐसी अवस्था नहीं आ जाएगी जिसको दुनिया पागल कहती है, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोगों की, तब तक बुद्धि का ईश्वर में निवेश नहीं हो सकता। बुद्धि झुकने ही नहीं देगी, ईगो को ख़त्म करने ही नहीं देगी, क्योंकि आपका ईगो ही बुद्धि का मुख्य हथियार है। बुद्धि ईगो को मजबूत और मोटा और तगड़ा बनाती है। कबीर इसीलिए कहते हैं ना कि जब मैं था तब हरि हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति साकरी जामे दो न समाही। अर्थात जब मैं था, जब ईगो था, तब तक प्रभु से मुलाकात नहीं हो पाई। और जब प्रभु से मुलाकात हो गई तो ईगो खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया। अब हरि है मैं नाही, अब प्रभु है, अब मैं नहीं हूँ, ईगो खत्म है, अहंकार खत्म है। तो बुद्धि का काम है अहंकार को पुष्ट करना, अहंकार को मजबूत करना। जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान होता है और लोग जिसे जितना बुद्धिमान कह देते हैं, वो उतना अहंकारी हो जाता है। चाहे ऊपर से वो भले ही बिल्कुल दयालु बनने की कोशिश करे, यह दिखाए कि मेरे में अहंकार नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चोट में वो तिलमिला उठता है, लगता है कि उसे उचित सम्मान नहीं मिला, तो वह आहत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ईश्वरत्व के पास भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ईश्वर उसी को मिलता है या ईश्वर का स्वरूप उसी के अंदर प्रकाशित होता है जिसकी बुद्धि ईश्वर में ही समर्पित हो गई। मयि बुद्धिम निवेशय, मयि एव मन आधस्व, मेरे में ही मन का निवेश करो। बुद्धि का निवेश करना तो बहुत कठिन है, उसके पहले मन का निवेश होता है। मन का निवेश करना आसान है। मन का निवेश प्रभु में हो जाता है जब आप पूजा करते हो, जब आप मंदिर जाते हो, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए मन का प्रभु के अंदर निवेश होता है। आप प्रभु का चिंतन करते हो, प्रभु का मनन करते हो, प्रभु के बारे में सोचते हो, तो मन से आप प्रभु के हो जाते हो। थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन वह मन भी आपकी बुद्धि के कहने पर करता है। मैं प्रभु का चिंतन कर रहा हूँ, मैं प्रभु का मनन कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। बुद्धि मन के द्वारा कार्य करवाती है और अपने ईगो को मजबूत कर देती है, अपने अहंकार को मजबूत कर देती है। आपका हर किया गया कार्य अंततोगत्वा आपके अहंकार को मजबूत करने के लिए होता है। इसीलिए बड़े बड़े संतों के पास चले जाओ, सो कार्ड जो संत होते हैं, वो उनका ईगो इतना ही मजबूत, इतना ही बड़ा होता है, वो किसी से बात नहीं करते, मिलेंगे भी नहीं, अहंकार से भर जाएंगे। इसीलिए क्योंकि उनको लगता है मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बहुत बड़ा तप किया है। उनकी बुद्धि ने उनके अहंकार को मजबूत मोटा कर दिया, बहुत मोटा कर दिया है। वह भी ईश्वर से उतने ही दूर हैं। जिस व्यक्ति का अहंकार जितना बड़ा है वह ईश्वर से उतना ही दूर है। ये कोई व्यक्ति ईश्वर के पास है या ईश्वर से दूर है, उसको जानने का एक ही तरीका है, और सबसे सिंपल तरीका है कि उसका अहंकार कितना बड़ा है। अगर किसी का अहंकार शून्य है तो वह समझो ईश्वर में ही स्थित है, और जितना बड़ा अहंकार है ईश्वर से वह उतना ही दूर है। तो भगवान कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि मयि एव मन आधस्व, पहले मेरे में मन को लगाओ। जब मन लग जाए, मन तल्लीन हो जाए, मयि बुद्धिम निवेशय, तो बुद्धि को मेरे में निविष्ट करो। अगर बुद्धि निविष्ट हो गई, अहंकार शून्य हो गया, तब निविष्यसि मयि एव,
तब आप मेरे ही अंदर निवेश कर जाओगे, तब आप ईश्वर बन जाओगे, तब आप इसके अंदर ईश्वरत्व आ जाएगा, उसके पहले नहीं आएगा। इसीलिए आप संसार में भी देखो, जो व्यक्ति टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है, वह व्यक्ति अहंकार शून्य होगा। आपको उसके अंदर अहंकार नहीं दिखेगा। अहंकार धीरे 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 विगलित हो जाएगा। वह अपनी सत्ता की, अपने शक्ति की, अपने बुद्धि की सामर्थ्य को जान जाएगा और धीरे धीरे अहंकार उसका तिरोहित हो जाएगा। जैसे जैसे व्यक्ति का अहंकार तिरोहित हो जाए, व्यक्ति का व्यक्तित्व वास्तविक ऊंचाइयों को प्राप्त करने लगता है। और जब आपका अहंकार समस्त रूप से तिरोहित हो जाए, तभी आपकी बुद्धि ईश्वर में निवास कर सकती है, ईश्वर में समर्पित हो सकती है। और जब आपकी बुद्धि ईश्वर में समर्पित हो गई, तब आप ईश्वरत्व को प्राप्त हो गए, तब आप ईश्वर को प्राप्त हो गए। निविशिष्य से मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। हरि ओम तत्सत्।